अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डियर स्टूडेंट्स और डियर लिसनर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी अवेलेबल डाटा है हमारे ट्रायल्स का, हमारे एक्सपेरिमेंट्स का, उसके अंदर उसकी सीवी, उसकी सीडी, उसके अंदर उसकी वेरिएंस जो है वो हम देखेंगे। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है डाटे का जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो देखें कि उसमें कितनी वेरिएशन है। तो उसके लिए हम जो है ना सिंपल जो है हम करेंगे हमारे डाटा देखेंगे। इसमें बेसिकली रेप्लिकेटेड डाटा यूज़ किया जाता है। आप इसमें मीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर रेप्लिकेटेड, क्योंकि ओवरऑल हम देखते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स 8.1 जो है यहाँ से ख़त्म, और इसको ख़त्म करेंगे। नो, यहाँ पर हम इसको डाटा इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे, समरी स्टैटिस्टिक्स पे और डिस्क्रिप्टिव पे। यहाँ पर ये मैंने इंटर किया था, हम इसको लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ये सारी ट्रेड्स को सिलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स में ले आएंगे। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, चेक अनचेक करेंगे कि कौन सी हमें जो है ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे CI कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% पे, 95 पे या 99 पे, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपको बाद में अभी बताते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ओके किया। तो अब हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई है हमारी तमाम 12 ट्रेड्स के लिए। और जो है ये थी, एन से मुराद है कि कितनी हमारी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है, सम कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, वेरिएंस कितनी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना है, CV मिनिमम, मीडियन और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ये हमारा हर ट्रेड्स का जो है वो डाटा आ गया है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बाज़ औक़ात हमें जो है वो सारी ट्रेड्स का डाटा तो चाहिए होता है, लेकिन हमें एक एक हाइब्रिड वाइज चाहिए होता है। हमें देखना होता है कि कौन सी ऐसी जो है हाइब्रिड में जो है वो, लेट्स सपोज एक चीज़ है, हम मीन वैल्यू जब भी कहीं पर प्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी SE ऑफ मीन भी देते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी देते हैं। जब हम इंटरनेशनली कहीं पर अपना कोई पेपर पब्लिश करवाते हैं किसी अच्छे जर्नल में, तो वो दिया जाता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ से हम इसको करेंगे, यहाँ पर आए हम ड्रॉप बॉक्स में, यहाँ से आए हम इसमें, और यहाँ पे पेपर का डाटा है। इसमें पेपर पब्लिश होगा। मैं आपको उसकी एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि ये डाटा हम क्यों कह रहे हैं कि हमें हर हाइब्रिड का चाहिए, या हर वैरायटी, या हर जीनोटाइप, या हर ट्रीटमेंट का चाहिए। ये देखिए, ये एक ट्रेड है। अब यहाँ पर हर जो है ये हमारा हाइब्रिड है, और हाई हाइब्रिड के लिए उसकी 3-4 कंडीशन में हमें जो है अलहदा से उसका स्टैंडर्ड एरर दिया गया है। जबकि अब जो हमने निकाला है वो 13 जीनोटाइप्स का इकट्ठा एक ही स्टैंडर्ड एरर है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि YH5482 के लिए अलहदा है, 5427 के लिए अलहदा है, और 5404 के लिए अलहदा है। तो लिहाजा हमें हर हाइब्रिड के लिए अलहदा अलहदा स्टैंडर्ड एरर जो है वो चाहिए, हर डिफरेंट ट्रेड के लिए जो है। तो लिहाजा ये हमारा जो नॉर्मली हम जो ये हमने किया है, ये हमारा वहाँ पर काम नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पर तो 13 की 13 जो हमारी जीनोटाइप्स हैं उसके लिए सेम आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो डाटा है हमारा, इसमें एक बुनियादी चेंज करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम ग्रुपिंग कर देंगे, कि हम जो है ग्रुपिंग वेरिएबल स्ट्रेन को ले आते हैं कि उसके जितनी वैरायटीज़ या जितने जो है ट्रीटमेंट्स होंगे, हर ट्रीटमेंट वाइज ये सारी चीज़ें उसकी अलहदा अलहदा निकाल लें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखें, ये जीनोटाइप 1 के लिए ये सारे आ गए हैं। 12 ट्रेड्स का डाटा है और जीनोटाइप 1 के लिए है, और ये जीनोटाइप 2 के लिए, और जीनोटाइप 3 के लिए। अब यहाँ से हम जो है ये स्टैंडर्ड एरर की ये वैल्यू, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हर ट्रेड के लिए अब जो है हम लिख सकते हैं। लिहाजा ये जो है
जब आप मीन टेबल देते हैं या मीन डाटा रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर, तो हमें साथ में स्टैंडर्ड एरर भी देना पड़ता है। तो ये यहाँ से स्टैंडर्ड एरर आप हर जीनोटाइप के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल डाटे का प्रेजेंट करना है कि ओवरऑल डाटा कैसा है, तो डाटे का जो है वो हम आमतौर पर वो सिंपल स्टेटस उसमें ग्रुपिंग नहीं ऐड करते और वहाँ से निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ना ये पता चल गया होगा। और आप इसको जो है ना जब भी अपना मीन टेबल कहीं पर किसी रिसर्च पेपर में अब यूज़ करेंगे, तो साथ में आपको हमेशा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है, तो वो यहाँ से निकाल। अगर मज़ीद आपने इसमें कुछ जो है वो देखना हो कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो है ना उसको इंटरप्रेट करना है, तो यही पेपर जो है मेरा पेपर है फ्रंटियर इन प्लांट साइंस में पब्लिश हुआ है। तो आप इसको जो है ना रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो है इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने एक जो है ना टेबल दिया था। ये पेपर है concurrent effects of drought and heat stresses on physiochemical attributes, antioxidant status and kernel quality traits in maize hybrid। तो ये एक अच्छा पढ़ने वाला पेपर है, इसमें आपको ये चीज़ें सारी जो है वो ले। यहाँ पर अनोवा किया था हमने और यहाँ पर उसका मीन वैल्यू। तो जब भी किसी अच्छे जर्नल में मीन वैल्यू का टेबल रिप्रेजेंट किया जाता है, तो साथ में उसकी स्टैंडर्ड एरर भी दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा भी होगा कि ये SE का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर है। शुक्रिया, थैंक यू।